अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ज़ोडिएक साइन के हवाले से, जो आपके बुरूज होते हैं उसके हवाले से बताते हैं। टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 जितने टॉप पे होते हैं उनके बारे में बताते हैं। आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। जाफरी साहब की अपनी जो रिसर्च है, और आप देखते हैं आपकी ज़िंदगी में भी उस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं जो जैसे जैसे जाफरी साहब बता रहे होते हैं स्टार्स के हवाले से। और आज का टॉपिक ये है कि वो कौन से ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो एक नज़र में मोहब्बत कर लेते हैं, उनको पता लग जाता है जी हमें मोहब्बत हो गई है एक नज़र में ही। तो वो कौन से टॉप 3 या 4 ज़ोडिएक साइन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे। मुझे सर डर लगता है कि मैं कोई मेरे कहने से चीज़ें नहीं बदलती, बदलता अल्लाह है। मैं उसके बनाए हुए सिस्टम को पढ़ के आपको बताता हूँ। अब चूँकि जिस तरह के इंसान हैं, इनके पीछे हम जब आपको ये टॉप 3 की बात करते हैं ना, तो ये टॉप 3 सिर्फ मेरी रिसर्च नहीं है। जितनी रेफरेंस बुक्स हैं, जितनी ज़ोडिएक साइंसेस के ट्रेट्स हैं, उसके ऊपर तकरीबन 10,500 साल से रिसर्च हो रही है। और जो इसका जो लिटरेचर मिलता है वो कम अज़ कम हमारे पास जो है वो कोई 2000 साल पहले से इस ज़ोडिएक साइंसेस का लिटरेचर रिटन शेप में हमें मिल जाता है। तो ये उसकी बुनियाद के ऊपर, फिर चूँकि मैं भी 15-20 साल से कर रहा हूँ, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर कुछ जो है वो काउंसिल है, वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल काउंसिल, उसके जो रिसर्चेस होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। तो इसको देखते हुए हम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ना टॉप 3 में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। टॉप 3 का मतलब ये नहीं है कि जिनका हम जिक्र करते हैं उनमें ये ट्रेड्स होंगे और बाकियों में नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि टॉप 3 में इन 3 या जो टॉप 3 स्टार में इन 3 स्टार में सबसे ज़्यादा होंगे, बाकियों में निस्बतन कम होंगे। अब आ जाते हैं जी लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट जो है ना वो अमूमन जिन स्टार्स में होता है वो बड़े लविंग होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली बात है, इट्स बड़ी सीरियस थिंग। मोहब्बत इंतहाई पाकीज़ा जज्बा है। बेशक। मोहब्बत कायनात की सबसे बड़ी ताकत का नाम है। इंसानियत की मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की खिदमत का जज्बा, ये सारी चीज़ें मोहब्बत हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोहब्बत का एक जो डेफिनेशन दी जाती है वो सिर्फ़ एक तरह की मोहब्बत है। और मोस्ट लाइकली उसका जो इम्पैक्ट है, मोस्ट लाइकली ये नहीं है सारी तरफ, लेकिन मोस्ट लाइकली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होता है। अब ये जो लव एट फर्स्ट साइट है ना, ये बाद औक़ात वो लोग होते हैं कि जिनको मोहब्बत की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मोहब्बत के 2 फिनोमेनाज़ हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं। वन इज़ टू लव समवन एंड सेकंड इज़ टू बी लव्ड बाय समवन। तो ये जो लोग जिनको जो है ना ये टेंडेंसी होती है ना टू लव समवन, कि राह जांदे ही मोहब्बत हो जाती है। वो सुबह मोहब्बत होती है, शाम को एहसास होता है वो या की कर लिया, फिर अगली मोहब्बत, फिर वो एक और मोहब्बत। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना बाद औक़ात मोहब्बत में सेटिस्फेक्शन जो है ना वो नहीं मिलती इनको। मोहब्बत में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो फिर इनकी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो इनको ऐसा लगता है कि इनको चाहना चाहिए। अब ये जो लव एट फर्स्ट साइट है, इसकी कुछ और रीजंस भी होती हैं। बाद औक़ात इंसान एक्सपेरिमेंटल मोहब्बत करता है जानने के लिए कि यार इससे मोहब्बत करूं तो क्या रिएक्शन होगा, इससे मोहब्बत करूं तो क्या रिएक्शन होगा। ऐसे लोग भी हैं? ऐसे भी हैं, तजर्बाती मोहब्बत के लोग भी हैं। फिर ऐसे भी हैं कि जो है मोहब्बत समझते हैं कि जी जो भी हमारे से हंस के बोल रहा है उससे मोहब्बत करना वाजिब है, तो उनको भी मोहब्बत हो जाती है। और फिर बाद औक़ात वो उनको लोग कहते हैं कि यार मगरों ले उन बस कर, तो वो ऐसी मोहब्बत भी होती है। तो देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ मोहब्बत। अब बात कर लेते हैं कि ये जो टॉप 3 स्टार्स हैं इनको जो है वो फर्स्ट साइट में मोहब्बत हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी मोहब्बत नेगेटिव होती है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये कोई नेगेटिव थिंकर होते हैं। लेकिन ये है कि इनकी जो मोहब्बत होती है ना वो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। बाद औक़ात इनको ज़रूरत होती है, बाद औक़ात ये आइडियलिज़म में जी रहे होते हैं। तो ये 3 स्टार हैं, इनका जिक्र करते हैं एक एक करके। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो लव एट फर्स्ट साइट में टॉप 3 में जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर है, वो दैट इज़ एरीज़। एरीज़ है जी। एरीज़ बड़े ब्रेव लोग होते हैं। एरीज़ को जो है वो इनका जो है वो ताल्लुक़ बहुत होता है, सोशल सेक्टर बहुत होता है।
लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, इनको अपनी ज़िंदगी में थोड़े से फियर्स होते हैं। वो फियर्स जो हैं वो उनको ये दबाने के लिए, या इनके अंदर को थोड़ा सा खौफ होता है कि यार लोग मुझे छोड़ ना जाएं या इसको, तो उसके चक्कर के लिए ये बाज़ औक़ात प्रिवेंटिव मोहब्बत करते हैं। ये मैं लफ्ज़ बड़ा सोच के बोल रहा हूँ। अच्छा, प्रिवेंशंस के तौर पे कि लोग छोड़ जाएंगे, चलो एक तो होएगा, यह छट जाएगा तो दूसरा तो होएगा। तो वो इस तरह की मोहब्बत भी इनके अंदर देखी गई है, और ये भी होता है कि इनको मोहब्बत होती है। लेकिन ये इसमें शक नहीं है कि ये वफ़ादार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये 10 लोगों से भी मोहब्बत करें ना, तो इनका दिल इतना बड़ा होता है कि ये एवरेज मोहब्बत तकसीम कर लेते हैं सबको। ये एवरेज मोहब्बत भी बड़ी कमाल की टर्मिनोलॉजी है कि मतलब सारों को देनी है तो सारों को तो ज़्यादा नहीं ना दी जा सकती, तो वो फिर बांट के मिल मिला के एवरेज करके तो मोहब्बत तकसीम कर लेते हैं। ठीक है। एंड दे आर वेरी गुड एट रिलेशनशिप, दे आर वेरी गुड एट स्पेंडिंग मनी ऑन देयर बिलवर्ड्स। खिलाते पिलाते भी अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इसलिए इनको नुकसान भी होता है। तो ये मोहब्बत के मामले में बाज़ औक़ात इनके जो बिहेवियर्स हैं ना, वो थोड़े से इस तरह के हो जाते हैं कि इनको दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। दूसरा स्टार जिसको जो मोहब्बत होती है वो है कैंसर। अब कैंसर भी वो स्टार है जिसमें नेचुरल लस्ट होती है। कैंसर वो स्टार है जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ होता है बड़ा मजबूत, लेकिन ये दुनिया से भी जुड़े होते हैं, और अर्थली लव इनको ज़्यादा होता है। ठीक है। इनकी जो मोहब्बत है ना, वो ज़्यादातर पकीज़ा मोहब्बत बहुत होती है, लेकिन इसमें ये है कि ये अर्थली लव जो होता है ना, इनका जो दुनियावी मोहब्बत है, वो ज़रा इनके लिए इनको सूद करती है। इनको कोई ना कोई, क्योंकि ये काम में बड़े डेडिकेटेड होते हैं, ये मेहनत बड़ी करते हैं, तो इनको कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए होता है जो इनको बैकअप करे, इनकी बातें सुने, इनके साथ स्पेंड करे टाइम। मतलब ये और तरह की मोहब्बत नहीं होती, बस इनको यही होता है कि कोई बैठे, कोई चाय पिए, कोई कॉफ़ी पिए, कहीं घूमने चले जाएं। इनको ना वो क्या उसे कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द लोगों का वो चीज़ें वो पसंद होती हैं। ठीक है। तो फिर उसके लिए ये मोहब्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और फिर इनके इर्द गिर्द होती है। बाद औक़ात इसकी वजह से इनकी फैमिलीज़ में भी तनाव हो जाता है, क्योंकि ये देखा गया कि कैंसेरियन ओल्ड एज में भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, कैंसेरियंस को ओल्ड एज में भी मोहब्बत हो जाती है, बल्कि इस ओडी पे भी करेंगे टॉपिक है। तो ये मतलब ये है कि ये बड़े वैसे शानदार लोग हैं, इसमें कोई काम नहीं। प्रैक्टिकलिटी बहुत होती है, तरक्की इनकी बहुत होती है, अल्लाह इनके ऊपर मेहरबान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वाह। लेकिन कैंसेरियन लव एट फर्स्ट साइट में भी सेकंड बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है। और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है एट लव एट फर्स्ट साइट में, दैट इज पाइसेस। पाइसेस जो है ना, वो इनकी मोहब्बत बड़ी अटमोस्ट लेवल की होती है, इनकी बड़ी डायमेंशंस होती हैं मोहब्बत की। मैंने पाइसेस का अर्ज़ किया था कि पाइसेस वो स्टार है कि जो एक ही वक्त में दोनों ताकतों से खेल रहा होता है। एक तरफ अल्लाह से जुड़ा होता है, एक तरफ दुनिया, और ये इतनी कामयाबी से उसको चला रहे होते हैं। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। और मैं पाइसेस बाद औक़ात जो है ना, पाइसेस जैसे आप समझें कि किसी भी कोई मुशायरा हो, कोई चीज़ हो, तो उसमें जो आखिरी मुकर्रर होता है या आखिरी शायर होता है या आखिरी होता है, इसका मतलब है कि दैट इज़ समथिंग ताली वही लेके जाता है। ठीक है, वो सारा कुछ मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी में। इसी तरह 12 ज़ोडिक साइंस में आखिरी है पाइसेस। ये बड़ा डिफरेंट है, इसमें अल्लाह ने बहुत एनर्जी रखी है, इसमें रूहानियत है अटमोस्ट लेवल की होती है, और सबसे ज़्यादा जिस स्टार में लस्ट होती है वो भी पाइसेस है। सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें इनमें होती है। लेकिन इनके ऊपर इतनी ताकत है, इनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि आप यू कैन नेवर इवन इमेजिन कि ये किसी भी लम्हे, किसी भी हालत में अपनी नेगेटिविटी को जब चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत दी होती है। लेकिन ये भी देखा गया कि मोस्टली ये अपने नेगेटिव रिलेशन को एंजॉय करते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते। अच्छा। हालांकि कर सकते हैं ये जिस वक्त करना चाहें, विद इन नो टाइम दे कैन टर्न देयर सेल्फ। यानी आपको एक बंदा अभी कुछ और नज़र आ रहा है और अगले लम्हे इज़ एंटायरली डिफरेंट, और मतलब आपको ऐसा रूट से भी फ़र्क नज़र आ जाएगा। यानी ये नहीं है कि वो पोज कर रहा होगा, उसकी रूट से भी डिफरेंट होगा। अच्छा। उसकी कनेक्टिविटी, उसका अल्लाह से रिलेशन, उसकी इतनी ज़बरदस्त ताकत होगी, लेकिन जैसे ही वो टर्न करेगा तो आपको वो डिफरेंट नज़र आ जाएगा। क्या बात है।
ये अल्लाह की कोई ख़ास एनर्जी है। लेकिन एक चीज़ है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि पाइसेस वो स्टार है कि जिसमें दुनिया की तारीख़ में बड़े वली, बड़े सेंट्स पाइसेस में हुए हैं। दुनिया की बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो पाइसेस में हुए हैं। ठीक है। और वो जो एक कहावत है, सेंट्रिसिटी इज़ द प्राइस विच एवरी वाइज मैन हैज़ टू पे, तो थोड़े से एसेंट्रिक होते हैं, थोड़े से खपती भी होंगे ने। अच्छा। इसमें भी कोई शक नहीं है। ये एसेंट्रिसिटी जो है ना, ये इनकी जब आपने देखा होगा जी, जितने वाइज लोग हैं, स्टीफन हॉकिंग्स को देख लें, न्यूटन को देख लें, आइंस्टाइन को देख लें, मतलब वो आम दुनिया से उनके हुलिये, उनकी चीज़ें, उनका थिंकिंग प्रोसेस सारा कुछ डिफरेंट होता है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये नेचुरली उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये बड़े वाइज लोग होते हैं, बड़े ब्रेव लोग होते हैं, लेकिन मोहब्बत के भूखे होते हैं। इनको जहाँ से मोहब्बत मिलती है, इसलिए ये लोगों पे ट्रस्ट बड़ा कर लेते हैं। जब ट्रस्ट करते हैं तो इनको डांग जो है वो लगते हैं, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते, ये फिर भी मोहब्बत करते हैं। इनको लव एट फर्स्ट साइट का मतलब आई लव यू कहने में तो ये देरी नहीं ना लगाते। इनका कोई हंस के बात कर ले तो अगला जुमला होता है आई लव यू। अच्छा। तो इनके साथ कोई प्रेम से बात कर ले तो अगला जुमला होता है आई लव यू। क्या बात है। लेकिन ये है कि ये जिसको आई लव यू कहते हैं उसको आई लव यू निभाने की कोशिश भी करते हैं। ना निभा पाएं दैट इज़ अनदर थिंग, ना निभा पाएं दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन जिससे ये मोहब्बत करते हैं फिर उसको निभाने की कोशिश भी करते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो है पाइसेस, ये मतलब दे आर वेरी लॉयल टू देयर स्पाउस, दे आर वेरी लॉयल टू देयर स्पाउस, दे आर वेरी डेडली लॉयल टू देयर किड्स। अपने बच्चों के ऊपर, अपने वालदैन के, अपने बीवी के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, उसके हाशिए के बाहर दे आर अटमोस्ट रोमांटिक। यानी अपने घर में ये इनका बिहेवियर, इनका ताल्लुक वो और तरह का होता है। ये अपने बच्चों को ऐसे संभालते हैं। दे आर वेरी गुड पेरेंट्स। पाइसियन मैंने देखा है कि पाइसियन, वैसे कैंसेरियन भी, लेकिन सारे ही होते हैं, लेकिन पाइसियन और कैंसेरियन दो स्टार्स ऐसे हैं, दे आर वेरी गुड पेरेंट जो है। ठीक है। हाँ, ये भी ज़रूर है कि पाइसियन अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी देते हैं कि अपने बच्चे ख़राब कर देते हैं। बात बच्चों की बात बहुत मानते हैं, बच्चों को जो है वो जो है ना वो बहुत बड़ी फील्ड दे देते हैं कि जाओ मौजा करो, मैं देख लाँगा। तो बाद औक़ात ये भी होता है लेकिन दे आर एट मोस्ट लेवल। ज़बरदस्त। पाइसियंस जो हैं वो जो कि टॉप मोस्ट माना जाता है लव एट फर्स्ट साइड पे, तो ये बड़े आई लव यू टाइप के लोग होते हैं। तो चीज़ें इनकी जो है ना वो इसी तरफ ही आती है। बहुत ज़बरदस्त। सैयद हैदर जाफरी साहब की नाजरीन आप देखते हैं ज़ोडिएक टॉप 3 के हवाले से इन्होंने बताया, और इस तरह के मुनफिद जो टॉपिक हैं वो हम करते रहेंगे इनके साथ। और इनकी जो रिसर्च है और काफ़ी मेहनत है जो सैयद हैदर जाफरी साहब का, समझ लें कि एक इसमें ज़िंदगी गुजर गई है। आप लोगों के जो जायचे देखें उसमें से इनकी अपनी ये रिसर्च है और प्रॉपर वे से ये बताते हैं कि टॉप कौन से हैं। बाकी लोग जो इतराज़ करते हैं कि जी हमारा नहीं बताया, हमारा ज़ोडिएक नहीं बताया, तो उनका भी आगे जो टॉपिक्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं टॉप मतलब आ जाएगा ना। अल्लाह ने हर इंसान को कोई ना कोई एक क्वालिटी ज़रूर दी होती है। ये नहीं होता। अब हो सकता है कि इस क्वालिटी में अगर कुछ लोग फॉल नहीं करते तो वो किसी और क्वालिटी में फॉल कर रहे होंगे। बिल्कुल ये नहीं हो सकता। अल्लाह जो है ना वो अपने अदल को नहीं, अल्लाह का अपना एक नाम है अदल करने वाला, तो वो अपने अदल को नहीं छोड़ सकता। बारिश हर जगह बरसती है, बारिश हर चीज़ पे। अब देखें ना, बारिश वही है, लेकिन जब वो बरसती है तो किसी में सुरख फूल उगते हैं, कोई गुलाब बनता है, कोई मोतिया बनता है। ज़मीन भी वही है, बारिश भी वही है। उसकी अपनी जो टेंडेंसीज़ वो उसके अंदर होती हैं, जो उसकी पर्सनालिटी होती है, वो डिपेक्ट करती है ना। क्या बात है, ज़बरदस्त। उसमें बारिश का या मिट्टी का तो कसूर नहीं है, वो तो अपने अंदर है। अब अल्लाह ने हर एक शख्स को अपना, किसी को अल्लाह ने मोतिया बनाया, किसी को गुलाब बनाया, किसी को चंबेली बनाया, किसी को कैक्टस बनाया, तो सब अल्लाह के हैं। तो जब अल्लाह ने उसको बनाया तो अल्लाह ही उसका जो है वो उसको केयर करने वाला है ना। अल्लाह को बेहतर पता है उसने कैसा बनाया। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, और आगे भी इसी तरह की जो आपकी रिसर्च है वो लोगों तक हम आम करेंगे और बताएंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे। और बहुत से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ और ज़ाती तौर पे इतना प्यार आता है कमेंट्स में कि मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ताला सबके ऊपर करम करे जी। मैं तो आम सा आदमी हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसने किसी काबिल कर दिया है।
तो बस उसकी शुक्रगुजारी है, और अल्लाह का बहुत शुक्र है और आपका सबका शुक्रिया भी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।